कमी आई है, जो कि एक खुशाइन पहलू है भारत के सियासी इस्तेहकाम और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से। क्योंकि आप देखें फॉल्स फ्लैग की बात जब लेकिन इस इलेक्शन से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमती पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है। मोदी साहब ने डट के कैंपेन, सोशल मीडिया की अहमियत को मानने को तैयार नहीं है। उनके मुंह के ऊपर एक दफा फिर एक थप्पड़ लगा। मैं कहूंगा मुझे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस वक्त खुशी इस बात पर मनाई जा रही है कि अच्छा चलो बीजेपी जीत गई, लेकिन उतनी सीट्स तो नहीं ली ना जितनी उन्होंने कही थी। तो देख लो, इन्होंने तो कहा था 400 सीट्स लेंगे, कोई भी नहीं ली। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो अभी 1-2 दिन लगेंगे इसके अंदर। अब इस इलेक्शन से भारत का तो चले एक जो सेकुलर फेस है वो थोड़ा सा उसने अपने आप को रीएमर्ज करने की कोशिश की है या कर रहा है, वो तो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन इस इलेक्शन से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमती पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है। मोदी साहब ने डट के कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको 3rd टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। इसकी दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये 3rd टर्म है। ये बीजेपी को, एनडीए को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि इतने अरसे से तो हम बीजेपी को देख रहे हैं, लेकिन एक दौर जाहिर है कि वो इंदिरा गांधी जो है उनका भी देखा, राजीव गांधी का भी देखा, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो है वो फाइट बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मंजर पर नहीं आ पा रहे, उस नहज पर नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं स्पेशली राहुल गांधी का आगे चलकर? सर नहीं, राहुल गांधी ने इंप्रूव किया है। के सियासतदानों के लिए उसमें यह मैसेज है कि जो लोग नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी समेत अब तक सोशल मीडिया की अहमियत को मानने को तैयार नहीं है, उनके मुंह के ऊपर एक दफा फिर एक थप्पड़ लगा। मैं कहूंगा, मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा, ये तमाम लोग जो हैं इनको आप जाके 2-2 घंटे समझाने की कोशिश करते रहें कि भाईजान सोशल मीडिया एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, तो वो आप समझेंगे कि आपको उनसे नौकरी लेने आई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस वक्त
खुशी इस बात पर मनाई जा रही है कि अच्छा चलो बीजेपी जीत गई, लेकिन उतनी सीट्स तो नहीं ली ना जितनी उन्होंने कही थी। तो देखो देख लो, इन्होंने तो कहा था 400 सीट्स लेंगे, कोई भी नहीं ली। देख लो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई आपको ये खुशी मनाने से क्या होगा? ये खुशी मनाने से कोई फायदा नहीं होना पाकिस्तान पाकिस्तान के वजीर आजम को जैसे ही ये अनाउंस होता है और जो बीजेपी है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कह देती है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देनी चाहिए। और जो मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ट्रेड रेट स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप ये ना सोचें कि वो जो हालात वाकयात हैं, पहले ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे और आपसे सलाम दुआ करने की कोशिश करेंगे। बढ़ना आपको ही पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो आगे बढ़ें और हाथ बढ़ाएं और रिलेशंस बेहतर कर लें। हुआ है, लेकिन दूसरा कोई बहुत बड़ा ब्रांड ऊपर नहीं गया। राहुल ने कोई इतना नंबर नहीं लिया कि ये आप कहा जा सके कि जी बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया राहुल ने कि बहुत आगे चले गए हैं, मतलब वो थोड़े फंसे फंसाए हैं। सो ये जो ब्रांड मोदी थोड़ा डिम हुआ है, ये देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो खराब हो सकती हैं। इंडिया की इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इंडिया जिस तरह खुल खिला के खेलता था, अब नीतीश कुमार और जो नेदू है वो फैसला करेंगे बहुत सारी चीजों में। मतलब पॉसिबिलिटी है, फिर भी उनको थोड़ी सीटें तो उनकी है ना कि वो सारा कुछ उस हिसाब से करें। सो लेट्स सी इस हवाले से क्या चीजें होती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से क्या रिफॉर्म्स चाहिए। लैंड एक्विजिशन के वहाँ बड़े मसले हैं, पावर सेक्टर के मसले हैं, एग्रीकल्चर के वो इश्यूज हैं। नरेंद्र मोदी बाहर जाते थे, बाहर जाके बात करके गप मार के आ जाते थे, घर में चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती थी। वो एक क्वेश्चन, अब दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने पहले भी रिफॉर्म्स की हैं, लेकिन 90s में और 2000 में जो रिफॉर्म किए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट में किए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो तो थी कोलिशन गवर्नमेंट, ये एक डिफरेंट एक सिचुएशन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन रूल के बाद कोलिशन आ रहा है। सो मिजाज जो है वो डिफरेंट है। लेकिन याद रखें, नरेंद्र मोदी जो है वो ये 5 साल नहीं देख रहे, नरेंद्र मोदी अगले भी 5 देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगले भी 5 देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये 5 साल के ऊपर बैठे नहीं हुए, वो 2034 की बात सोच के बैठे हुए हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।